गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के मौसम की अपडेट ये है कि -8 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है और ठंड अभी भी उतनी है। तो मैं अंदर से बता रही हूँ और बाहर देखो अब गाड़ियों की बेचारियों की हालत कैसी हो रखी है। तो और अगर बंदा बाहर होता तो उसकी तो क्या ही हालत हो जाती, मतलब उसकी कुल्फी बननी तय थी। और उसके बाद में मैंने आगे बढ़ी हूँ क्योंकि मैं अभी ड्यूटी निकलना था। मेरे से पहले जो गए हैं उनके पैरों के निशान हैं और ये मेरे मेरे भी पैरों के निशान पीछे पड़ते जा ही रहे हैं। फिर मैंने देखा हल्की-हल्की धूप निकल रखी है। वैसे तो कोई चांसेस नहीं थे धूप निकलने के, बट फिर भी वही है, पहाड़ों की तरह यहाँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब मौसम चेंज हो जाए। उसके बाद मैं क्रॉस कर रही थी यहाँ की जो लोकल पार्किंग है, तब मैंने देखा कि भाई सूर्यदेव तो मतलब अब बिल्कुल चरम सीमा पर पहुँच गए हैं। बड़ी गर्मी कर दी थी इन्होंने, बट जो टेम्परेचर था वो फिर भी उतना ही था, -8 डिग्री का 8 डिग्री ही था। और यहाँ पर अभी कोई गाड़ी पार्क नहीं थी क्योंकि अभी ये स्नो हटेगी उसके बाद में यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग हो पाएँगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो पैदल चलते हैं ना लोग, उनको सबसे ज़्यादा राइट मिले हुए हैं इंस्टेड ऑफ जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं। तो वो क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, पर सबसे पहले ये वाला घर देखो आप। मतलब मुझे, मैं हर रोज़ इस रास्ते से आती हूँ तो मुझे मेरी हर बार नज़र पड़ती है, बड़ा प्यारा घर लगता है मुझे। वैसे तो यहाँ पे सारे घर ही बहुत प्यारे हैं, बट ये कुछ अलग ही लगता है मुझे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा राइट इसलिए मिले हुए हैं कि उनके पास गाड़ी भी नहीं होती है और अगर आपने रेड लाइट पे भी अगर क्रॉस कर दिया तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जो गाड़ियाँ हैं, वो चाहे कितनी लंबी लाइन लग जाए, वो बट आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है जो पैदल चलने वाले हैं। और हवा बड़ी खतरनाक चल रही थी। धूप तो निकली हुई थी, बट जो हवा थी वो बड़ी भयंकर चल रही थी। जो पेड़ों के ऊपर बर्फ लगी हुई थी ना, जैसे ये आप देख रहे हो, ये ऐसे उड़-उड़ के आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं दोबारा से स्नोफॉल ना हो गया हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम और अगर आप ये साइन देख रहे होगे, इस पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि आगे जो है वो रेलवे ट्रैक आने वाला है। तो जो अपनी स्पीड है और अपनी जो डिस्टेंस है, व्हीकल डिस्टेंस है, आप अपनी उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। भाई मतलब यहाँ पर ना जो रोड मैप है और जो साइनेज वगैरह का सिस्टम जो ना बहुत ही सही वाला सेट कर रखा है। और आगे बड़ी हवा चल रही थी तेज़, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि जो पेड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी कल रात की, वो मतलब नीचे गिर रही थी। ये अपन एक इंडियन वंदे का रेस्टोरेंट है। ये अपना प्यारा तिरंगा सही बना रखा है इन्होंने भी अंदर से, जैसे कार्टूनों के घर होते हैं ना, वैसे वाला ही। और यहाँ से डाउनटाउन में एंटर कर लिए मैंने। आगे भी वही हाल है। यहाँ पे हवा से थोड़ी सी बच जाऊंगी मैं क्योंकि खुले एरिया में से चलते टाइम पे तो हवा बड़ी बेकार सी लगती है। सो गाइस, दिस इज माय डाउनटाउन और हम डाउनटाउन में पहुँच गए। यहाँ पर भी बर्फ़ भयंकर, और पर मुझे हवा नहीं लग रही है। और ये है ऑल स्टार रोड हाउस। अलग अलग कैफ़े बने हुए हैं, किसी दिन जाएंगे इनको भी एक्सप्लोर करने के लिए। नेल एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ होता है इधर, बड़ी चांदी है भाई। यहाँ तो लोगों ने ना फेसबुक के पेज बना रखे हैं और जैसे टाउन है, टाउन का पेज बना हुआ है और इस पर कोई भी अगर आप अपना बिजनेस चालू करता है ना, वो वहाँ पे पोस्ट डाल देता है और सबको इनवाइट करता है। तो यहाँ पे इनवाइट का मतलब ये नहीं कि फ्री में खा के आना, इनवाइट मतलब जाना है, टेस्ट करके आना, पैसे दे के ही आना है। कुछ ऑफर चल रहा होगा तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ होगा, पर फ्री में नहीं मिलता यहाँ खाना। कहीं कोई सोचे कि फ्री में खाना मिलता होगा अगर इनवाइट किया है तो। अपने इंडिया में तो अलग टर्मिनोलॉजी होती है इनविटेशन की। इन लोगों को तो मतलब ये इतने खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट हमें इस लायक समझा इन लोगों ने कि हमें इनवाइट किया। तो जो फेसबुक पेज बने हुए हैं वहाँ पे लोग पोस्ट डालते हैं लोगों को बुलाने के लिए। कैसे उड़ रहे बर्फ घर की छत से। तो वही इधर से आगे से मैंने लेना है लेफ़्ट, तो मैं पहले ही लेफ़्ट कट मार लूँगी। इधर ये पेट्रोल पंप है तो मैं अपना इधर से मैंने शॉर्टकट मार लिया, आपको पता तो है। उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने आउटलेट के एरिया में जहाँ पर ये जो पार्किंग थी, ये आप देख सकते हो स्पेशल जो स्पेशली चैलेंज्ड लोग होते हैं उन लोगों के लिए अलग से पार्किंग है और स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पर कोई और अपनी गाड़ी को पार्क ना करे। तो मुझे ये पार्किंग क्रॉस करनी है एंड देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा और वॉक करना है 10 मिनट का, फिर उसके बाद मैं पहुंचूंगी। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये नमक है यहाँ का जो बर्फ को जमने नहीं देता है।
और ये रोड पे भी और फुटपाथ पे भी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो इसको डलवाती है, सो दैट जो चलने में है ज़्यादा दिक्कत ना हो गाड़ियों को भी और इंसानों को भी। तो ये आपको हर जगह मिलेगा। ये अंदर वाली साइड में डाला हुआ है, बाहर भी है, बाहर भी आप देख सकते हो रोड पे नमक की वजह से बर्फ पिघल गई है। रोड बिल्कुल साफ है। साइडों में जहाँ पर नमक नहीं डाला हुआ है वहाँ पर बर्फ आप देख ही सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के ट्रैफिक रूल बहुत ही सख्त है। ये जो आपने अभी ऊपर स्टॉप का साइन देखा है और उधर आप गाड़ी को देख रहे हो वो रुकी है। तो यहाँ पे हर स्टॉप के साइन पे ना एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए गाड़ी को आपको रोकना ही पड़ता है। और अगर गलती से किसी ने देख लिया आपने नहीं रोका है तो उसके लिए आपके ऊपर फाइन हो जाता है। और ये हर जगह इस एरिया में जैसे अपने इंडिया में मॉल होते हैं ना वहाँ पर ऐसे स्टॉप के साइन है। ये आप देखो मेरे सामने जो गाड़ी अभी देखो रुकी है गाड़ी 3 सेकंड के लिए आपको रोकना ही पड़ता है या फिर हल्की सी स्लो ब्रेक मारनी पड़ती है। तो दोस्तों इसके बाद मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ अपने आउटलेट के पास में, तो आगे की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। और ये आप देख रहे हो मेरे लंच टाइम का मौसम हो रखा है, धूप बड़ी बढ़िया निकल रखी है, एक नंबर मज़ा आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद शाम के 6 बजे मेरी हो जाती है छुट्टी और इवनिंग में कुछ ऐसा सा माहौल बन रखा था इधर मार्केट में। और बर्फ़ अभी भी वैसी की वैसी है, कुछ पिघल गई थी, बट ये था कि चलने का रास्ता बड़ा साफ़ हो गया था। आज जो वेदर है वो थोड़ा सा साफ़ है, क्योंकि कल तो आप लोगों ने देखा था बारिश बड़ी भयंकर हो रही थी। बारिश तो क्या ही है, यहाँ पे तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं। और आज थोड़ा चलने में भी ठीक लग रहा है, कल तो पैर फिसल रहे थे। अभी देखो ये वही रोड है, पर आज दिन में धूप जो ऐसी आप लोगों ने देखी बड़ी कड़ाके की निकल रखी थी, तो सारा सब कुछ ऐसा ना कि सुखा दिया, पर ये कि बर्फ़ अभी पड़ी रहेगी। तो भाई यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि मैनेजर जो है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। इंडिया में क्या होता है कि आप मैनेजर बन जाओ, आपको कुछ काम नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। आप मैनेजर बन गए, आपको हर लेवल का काम आना चाहिए और आपने वो करना ही करना है दिन में एक बार, हर लेवल का। यहाँ पे जो वॉशरूम है उनकी क्लीनिंग करनी है, बाहर जो डाइनिंग एरिया है उस पर मोप भी मारना है, टेबलें भी साफ़ करनी है, ऑर्डर टेकिंग भी करनी है, ऑर्डर बनाना भी है, बर्तन भी धुलने, केएसटी का काम जो होता है सब करना पड़ता है भाई। यहाँ कोई नवाबगिरी नहीं चलती कि इंडिया की तरह मैनेजर बन गए अब ऑफिस में बैठ के चाय कॉफ़ी ऑर्डर करना, सब कुछ ऑफिस में ही लेके आएंगे तुम्हारे चाटू एम्प्लॉय। ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ सब मेहनत कर कर के खाते हैं, हर लेवल का बंदा, किसी को कोई शर्म नहीं होती और काम करने की। सब टीम वर्क की तरह काम करते हैं अपना चुपचाप। यहाँ पे एच का मतलब होता है हॉस्पिटल, और जो कि यहाँ से लेफ़्ट वाली साइड में है। उसके बाद में मैं अगेन पहुँच जाती हूँ सिग्नल पे, और यहाँ पर मुझे प्रेस करना पड़ेगा कि भाई मुझे रोड क्रॉस करना है, तो गाड़ियाँ मेरे लिए रुक जाएंगी। बट ये सामने से मुझे कह रहा है कि अभी रुक जा, अभी नहीं, सब्र कर लो थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ का जो है ना टाइम होता, फिक्स होता प्रॉपर तरीके से। तो मैंने अपनी बारी का थोड़ा जो है वो वेट किया है। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, सिग्नल पे ना यहाँ पे डस्टबिन रखे होते हैं, तो वहाँ पर ना इन्होंने गार्बेज बिन भी रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, कि गार्बेज अगर भर जाए तो। और यहाँ के जो लोकल हैं वो लोग साफ़ करके साइड में रख देते हैं, एमसीडी वाले जो भी होते हैं वो फिर बाद में उठा के ले जाते हैं उस कूड़े को। ऐसी कोई वो इसे अपना एक गांव जो है या फिर टाउन बोलो, शहर बोलो, उसको साफ़ सुथरा रखने में ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं सहयोग। और मेरी हो गया है सिग्नल जाने का, मुझे शो हो रहा है कि अब मैं वॉक कर सकती हूँ यहाँ से। और उसके बाद मैंने अपना यहाँ से ऐसे मैंने सिग्नल क्रॉस किया है। ये है लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले फ्री में बुक्स लगाई हुई थी बाहर, एक बुक मैं भी लेके गई थी और मेरी कुछ समझ में नहीं आई। और ये मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ अपने घर के पास में। इसके बावजूद मतलब घर लेना ना बड़ा मुश्किल हो रखा है, थक गई हूँ बहुत बुरे तरीके से, और बस ये हो रहा कैसे भी करके घर पहुँच जाऊँ। और फाइनली आपको भी पता ही है कि जो सुकून की नींद है ना, बहुत एक बढ़िया रिलैक्सेशन जो है ना वो घर पे पहुंच के ही आता है। तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ घर पे ही। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वाली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।